श्री भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। आइए सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का कार्य क्या है, इस श्लोक में यह वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है बंधुओं? सद्घनत्व, चिद्घनत्व, आनंद घनत्व, यह भगवान का स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सद्घन, चिद्घन, आनंद है। भगवान का स्वरूप है सत। सत माने सत्य, जो तीनों कालों में स्थित हो, विद्यमान हो, वो सत्य है। और भगवान की सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहती है। तो सत और चित माने प्रकाश। भगवान को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। हम लोग यदि कुछ देख पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। किसके प्रकाश से? भगवान के प्रकाश से। भगवान के एक नेत्र चंद्रमा है और एक सूर्य है। हम लोग कुछ भी देखते हैं तो किसके प्रताप और प्रकाश से? ठाकुर जी के प्रताप और प्रकाश से। अब कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो अपने आंखों से देखते हैं, तो भैया रात में क्यों नहीं देखते? तो बोले रात में दिया जलाना पड़ता है। तो दिया कौन है? हाँ, दीपक ज्योति परब ज्योति। हाँ, कहते हैं ना दीपो ज्योतिर्जनार्दन। दीप कौन है? जनार्दन का स्वरूप है कि नहीं है? अग्नि। तो चित भगवान को कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। बड़े ध्यान से समझिए इस श्लोक का अर्थ। भगवान का स्वरूप कैसा है? सद, सत्य है। हम लोगों का स्वरूप और स्वभाव ऐसा नहीं है। हम लोगों की कथनी कुछ, करनी कुछ, मन में कुछ, दिमाग में कुछ, हृदय में कुछ और वाणी में कुछ। किसी को समझ पाना आसान है? किसी को समझ पाना आसान नहीं है महाराज। यहां तक कि प्रतिक्षण प्रतिपल साथ रहने वाले को समझ पाना आसान नहीं है। यदि उनको समझ पाना आसान होता तो आजकल मोबाइल और टीवी पर तमाम प्रकार के केस देख रहे हैं ना। मेरठ से बहुत केस निकल रहा है, हो शिवम बाबू। तमाम पत्नियां जो है, कोई ड्रम में पाया जा रहा है, कोई सांप से कटवाया जा रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहने का भाव ये है, हम लोगों का स्वभाव और स्वरूप वो नहीं है। न सत है, न चित है, न आनंद है। मन में कुछ, हृदय में कुछ, वाणी में कुछ, दिमाग में कुछ। क्यों भाई? एक बार एक गांव में चुनाव हुआ। हर गांव में ही चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव। तो एक व्यक्ति प्रधानी का चुनाव बेचारा लड़ा। अच्छा, उसको देखने में तो ये लगे कि हमको सब वोट दे रहे हैं और हम जीते ही जाएंगे पूरा का पूरा। अरे बस हम आपके ही साथ हैं, आपके ही साथ हैं। परंतु जब
रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो पता लगा केवल एक वोट पाया, अपना छोड़ने के बाद एक वोट पाया। तो वो उस एक व्यक्ति को खोज रहा था, क्योंकि जो मिले वही कहे भैया हम तो दिए थे, हम तो दिए थे। तो वो सोच रहा है कि भैया वो एक व्यक्ति मिल जाए, हाँ प्रणाम करूंगा भैया तुम ही काहे को दे दिए। किसी को पहचानना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मिलता है वही कहता है कि हम दिए थे, हम दिए थे। तो हम लोगों का स्वभाव स्वरूप बदलता रहता है। अब स्वभाव बदले तो बदले, स्वरूप भी बदलता है। ब्यूटी पार्लर आदि से स्वरूप का पूरा नक्शा बदल जाता है। तो हम लोगों का स्वभाव स्वरूप बदलता है, परंतु भगवान का स्वभाव स्वरूप एक है। सद्घनत्व, चिद्घनत्व, आनंद घनत्व। भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद हैं। आनंद के क्या है? सिंधु हैं। थोड़ा मोड़ा आनंद नहीं है, अपार आनंद है, अगाध आनंद है। और वही आनंद की छींटें हम सबों पर पड़ी है। तो कभी कभी कीर्तन में, कथा में रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, हृदय भर जाता है, नेत्रों से अश्रु छलछलित हो जाते हैं भगवान के प्रेम में। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो सिंधु सुख राशि, भगवान का स्वरूप है सद्घनत्व, चिद घनत्व और आनंद घनत्व। ये भगवान का स्वरूप है। अच्छा, एक बात और, कोई देखने में बहुत सुंदर हो परंतु स्वभाव का सुंदर हो कि ना हो, कैसे चलेगा? देखने में तो बहुत सुंदर है परंतु स्वभाव का कैसा है ये भी तो पता चलना चाहिए। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। भगवान क्या करते हैं? तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज कहूं नहीं व्यापा। भगवान राम जी के शासन काल में, भगवान राम जी की शरण में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान राम जी के चरण शरण सन्निधि में, भगवान राम जी के चरण शरण सन्निधि में कोई अनाथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भगवान की चरण शरण ग्रहण किए होगा वो नित्य अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नित्य भगवान का पाद चरणारविंद चरणोदक ग्रहण करेगा, इसलिए उसकी अधोगति नहीं हो सकती, सदगति ही होगी। भगवान का स्वरूप भी बड़ा दिव्य है और स्वभाव भी बड़ा दिव्य है। बोले स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, परंतु कार्य कैसा है? किसी का स्वभाव अच्छा हो, स्वरूप का भी अच्छा हो, लेकिन कार्य का भी तो होना अनिवार्य है। कुछ काम धाम करता है कि नहीं? हाँ? भाई कन्या के लिए वर का वरण करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? पहले देखते हैं कि काम क्या करता है, लड़का करता क्या है, लड़के का स्वभाव क्या है, फिर स्वरूप क्या है, फिर यही तीन चीजें देखते हैं। ओ
घुमा फिरा करके, कि ज्यादा देखते हैं? हाँ, यही 3 चीजें देखते होंगे। तो पहले तो रूप को देखते हैं, अरे बहुत करिया है, यहां से भी कैंसिल, हाँ गड़बड़ है। फिर स्वभाव को देखते हैं, स्वभाव ठीक है। फिर कार्य को देखते हैं, अच्छा रूप अच्छा हो, स्वभाव भी अच्छा हो। अब पता लगा भाई साहब कुछ करते ही नहीं, हाँ तो काम नहीं बनेगा ना। भगवान रूप से भी सुंदर है, सद्घनत्व, चिद घनत्व, आनंद घनत्व, और स्वभाव से भी अच्छे हैं, तापत्रय विनाशाय। और कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के हेतु हैं। हाँ तो ऐसा समझिए कि विश्व की उत्पत्ति माने विश्व को पैदा करते हैं, और विश्व की स्थिति, विश्व का लालन पालन करते हैं मां की तरह। और जब समय आता है, पापाचार अनाचार बढ़ जाता है, तो पूरे विश्व को अपने में समेट लेते हैं, उदर में समेट लेते हैं, और समय पा करके पुनः सबको यथावत स्थान पर, जो जहां जन्मा है उसे वैसे उसके कर्मानुसार उसका जन्म आदि कराते हैं। ये सारे जो ग्रंथ हैं हमारे यहाँ के, जितने पुराण हैं बंधुओं, ये सब पुराण अनादिकाल से हैं। ये सब ठाकुर जी के ही हैं, ठाकुर जी के द्वारा भाखे गए हैं। ये एक एक श्लोक भगवान के द्वारा बोला हुआ श्लोक है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये व्यास जी की वाणी है, कोई साधारण वाणी नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। स्वरूप भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा है, तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए ना। क्यों तिवारी जी? प्रणाम तो बनता है, तो सब लोग प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। राधा जी को भी करना चाहिए। तो श्री में राधा जी छिपी हुई है। श्री माने श्रिया राधया सहिता श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नुमः। और देखो, बिना श्री की कृपा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिना माता की कृपा से पिता की प्राप्ति असंभव है। जब मां की कृपा करती है तब जाकर के ठाकुर जी की प्राप्ति होती। कनक भवन में विराजमान श्री किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ठाकुर जी के नजरें नहीं पड़ेंगी। महाराज, किशोरी जी की कृपा आवश्यक है। आइए, हम सभी, बड़ा ही प्यारा पद है, जब किशोरी जी अपने शरण में रखेंगी तब जाकर के ठाकुर जी की कृपा होगी। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सभी श्री कृष्णाय वयं नुमः पहले राधा जी को फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए, बड़ा ही दिव्य पद है। राखी शरण मोहे लीजे किशोरी जी, राखी शरण मोहे लीजे किशोरी जी, राखी शरण मोहे
किशोरी जी राखी शरण मोहली जय। अली वृषभानु कुंवर बिनवत है, अपनों कर गई लीजे राखी शरण मोहे लीजे। तो भैया बिना भगवती की कृपा से भगवान की कृपा संभव नहीं है, बिना राधा जी की कृपा से कृष्ण की कृपा संभव नहीं है, बिना श्री किशोरी जी की कृपा से श्री सीता जी की कृपा से राम जी की कृपा संभव नहीं है, बिना बिना गौरी जी की कृपा से महेश की कृपा संभव नहीं है। हमारे यहाँ माताओं का प्रथम स्थान है, माताओं को एक कदम आगे रखा गया है। पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, और पहले गौरी तब शंकर, और तो और पहले माता तब पिता। बोलचाल की भाषा में भी और पूजा में भी जब नमस्कार कराने लगते हैं, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सबसे पहले मातृ पितृ, सबसे पहले मातृ तब पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। परंतु आजकल के आधुनिक आपाधापी की दौड़ में पता नहीं किसने बता दिया कि आपको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो बराबरी करने के लिए होड़ लगी है। हम भी हवन करेंगे, हम भी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ेंगे, और हम भी शालिग्राम भगवान का स्पर्श करेंगे, हम भी वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो माताओं, कुछ कार्य सबके लिए विहित नहीं है। वेद का उच्चारण अनुपनीत के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपको वेद के उच्चारण में अधिकार नहीं दिया गया, गायत्री मंत्र के उच्चारण में अधिकार नहीं दिया गया। जो फल की प्राप्ति गायत्री मंत्र जप करने में द्विजाति को प्राप्त होगी, वही फल की प्राप्ति जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मानस गायत्री के जप से वही फल की प्राप्ति होगी, इसलिए बराबरी का होड़ मत करिए। हमारे शास्त्रों ने आपको एक कदम आगे रखा। आप व्यर्थ में अपना डिमोशन कराना चाहती हैं कि हम बराबर में आएंगे,
हमारे शास्त्रों ने प्रमोशन किया है, वो आप अपना डिमोशन करना चाहती हैं। तो पहले श्री राधा जी को प्रणाम किया, श्री कह करके राधा जी को प्रणाम कर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब श्री भागवत जी में, भागवत जी के जो प्रमुख वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनका वंदन करते हैं। महात्मा के द्वितीय श्लोक में, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष अपनी मां के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि बाहर आएंगे तो माया घेर लेगी। ये भाई इन बच्चों को शांत कराओ, ये इधर उधर दौड़ रहे हैं, इनको कहीं दूर ले जाओ, पंडाल के दूर ले जाओ, खूब दौड़े, यहाँ पास में ना दौड़े, बाहर ले जाओ इन्हें, बच्चों को हटाओ यहाँ से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 12 वर्ष भगवान के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि बाहर आएंगे तो भगवान की माया घेर लेगी। भूमि परत बार ढाबर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी, इसलिए बाहर ही नहीं आएंगे। व्यास जी की पत्नी कहती हैं व्यास जी से कि गर्भ में कोई विशेष तेज पल रहा है। क्यों? क्योंकि गर्भ में से वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ती है। भगवान ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा बाहर नहीं आएंगे, आपकी माया घेर लेगी। बेटा आ जाओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तुम जैसे वैरागियों को मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तुम जैसे त्यागियों को मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। आ जाओ। और सुखदेव जी आए। बंधुओं, सुखदेव जी का कोई भी संस्कार नहीं हुआ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जन्मते ही जंगल की ओर निकल पड़े। व्यास जी बेटा बेटा कह करके पुकारते रहे, परंतु सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। ऐसे त्यागी तपस्वी परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान का वंदन द्वितीय श्लोक में सुखदेव भगवान को प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। क्योंकि भैया भगवान की माया से बच पाना संभव नहीं है। विष्णुर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत, जो पूरे जगत को मोहित की है भगवान की माया, उससे बच पाना संभव नहीं है। और सुखदेव जैसे परमहंस महात्मा ही भगवान की माया से बच पाते हैं। या तो ऐसा कहें कि भगवान की कृपा से ही भगवान की माया से बचा जा सकता है। भगवान की कथा प्रारंभ हुई, कहां पर प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य की पावन भूमि में प्रारंभ हुई। वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज। श्रोता कौन है? श्री सौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सौनक जी महाराज। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 10 दिन 5 दिन महीने भर का अनुष्ठान नहीं, अपितु हजारों वर्ष का अनुष्ठान चल रहा है नैमिषारण्य में। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अच्छा, कथा में वक्ता और श्रोता कैसा है ये बहुत मायने रखता है। यहां पर वक्ता कैसा है? महामती। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामती। महामती है। महा माने भगवान, मति माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हो, ऐसे महामती हैं सूत जी महाराज। तो वक्ता का भी चयन ऐसा करना चाहिए जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है। और वही वक्ता श्रोता का कल्याण भी करा सकता है। क्यों आचार्य? जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है, महामती। तो सूत जी महाराज की बुद्धि भगवान में लगी है, ऐसे महामती श्री सूत जी महाराज। और श्रोता कैसे?
कथामृत रसा स्वाद कुशलः। कथामृत को श्रवण करने में परम कुशल, एक अक्षर छूट ना जाए, एक शब्द छूट ना जाए, ऐसे श्री सौनक जी महाराज और 88,000 महात्मा भगवान की कथा श्रवण कर रहे। कथा कैसे श्रवण कर रहे? विधिवत आसन पर बिठा करके, पूजन करके, उसके बाद कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनने की मर्यादा यही है। ऐसा नहीं कि बस में यात्रा कर रहे तो पूछ लिए, ट्रेन में यात्रा कर रहे तो पूछ लिए, तर्क बस पूछ लिए, कुतर्क बस पूछ लिए, तो कोई पूछ लिए तो हम सुनाने लगे, तो ये कथा का अपमान है। जिसके हृदय में अश्रद्धा हो उसे कथा नहीं देनी चाहिए। जो कुतर्की हो उसे कथा नहीं देनी चाहिए। तो कथा किसे देनी चाहिए? तो जो कथामृत रसा स्वाद कुशलः, जो कथा रूपी अमृत को पान करने में परम कुशल हो उसे कथा देनी चाहिए। जो श्रद्धावान हो उसे कथा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह टिकट लगता है। क्यों भाई? बाहर से आए, कहां गए बाहर से आने वाले? वो गाड़ी में बता रहे थे तिवारी जी, सूरत से आए थे। तो ट्रेन से आए थे कि किससे आए थे? ट्रेन से आए थे। हाँ, टिकट लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, लगा था ना। तो कथा में भी टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। अच्छा, बिना टिकट के होते तो क्या होता? टीटी निकाल देता, जनरल में कर देता। क्यों कर देता कि नहीं? और जनरल वाला भी टिकट नहीं होता तो बाहर कर देता। तो इसलिए टिकट का होना जरूरी है। रेलवे में यात्रा कर रहे, रेल मार्ग से, तो रेलवे का टिकट होना चाहिए। रोडवेज में यात्रा कर रहे तो बस का टिकट होना चाहिए। और वायु मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जहाज का टिकट होना चाहिए। बिना टिकट के यात्रा संभव नहीं है। वैसे ही बिना टिकट के कथा संभव नहीं है। कथा में क्या टिकट लगता है? श्री रामचरितमानस में देखिए कथा में कौन सा टिकट लगता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित, जिन्होंने श्रद्धा रूपी संबल टिकट नहीं लिया है, उसे फिर भगवान की कथा में प्रवेश नहीं है। भगवान की कथा में प्रवेश नहीं है। तो इसलिए जो भी बैठिए टिकट लेकर के बैठिए। टिकट क्या है? श्रद्धा। ग्रंथ में श्रद्धा, ग्रंथ में प्रबल श्रद्धा, यही टिकट है। भगवान में प्रबल श्रद्धा, यही टिकट है। संतों का संग और भगवान से प्रेम, यही टिकट है। कथा का टिकट यही है। और श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ी दिव्य बात सौनक जी महाराज कह रहे हैं। सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको श्रवण करके मेरे अज्ञानता का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, वो मेरे अज्ञानता का नाश कर देगा। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसायन का कार्य करे, मेरे कानों में रसायन का कार्य करके एक एक अक्षर, एक एक शब्द भगवान की कथा का हृदय में हृदयस्थ हो जाए, वो कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रवेश कहां से होता है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेन, कानों से होता है।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर जाना, कथा तुम्हारी सुभग सर जाना। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान से, जिनके कान समुद्र के समान हैं, उनके हृदय में आप निवास करो। जो कथा सुनते सुनते उनका मन भर नहीं रहा है, अतृप्ति बनी हुई है, उनके हृदय में निवास करो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर जाना, कथा तुम्हारी सुभग सर जाना। करहि निरंतर होहि न पूरे, करहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु, तिनके हृदय बसहु तुम, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे। उनके हृदय में पलाश हठात जाकर के निवास करो। जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है, वही बात श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे अज्ञानता का नाश कर दे, ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों में रसायन का कार्य करे। और वो रसायन किसके पास है? रसायन किसके पास है? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो वो रसायन किसके पास है बंधुओं? वो रसायन हनुमान जी महाराज के पास है। भगवान की कथा साधारण नहीं है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं सौनक जी महाराज, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि एक एक श्लोक में आनंद लेंगे बंधुओं तो आगे की कथा संभव नहीं हो पाएगी यात्रा, परंतु फिर भी बड़ा दिव्य श्लोक। आहा, हाँ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में जो रसायन का कार्य करे वो कथा आप हमें श्रवण कराइए। अर्थात भगवान की कथा कानों के लिए रसायन का कार्य करती है और जीवन में जो भी शोक होता है वो दूर हो जाता है। भगवती जानकी शोकस्त बैठी हैं वन में, और श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया, जानकी जी का शोक दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र बरनय लागा, सुनतय सीता कर दुख भागा, सुनतय सीता कर दुख भागा, सुनतय सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ की, शोकस्त हृदय जानकी जी का शोकस्त संतप्त हृदय में शीतलता प्रदान हो गई।
कब? जब भगवान की कथा रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतय सीता कर दूक भागा। भगवान की कथा जीवन में जो भी डिप्रेशन है, जीवन में जो भी अशांति है, जो भी दुख है, उस दुख से निवृत्ति दिला देती है। इतना पावर है भगवान की कथा में। जानकी जी का शोक दूर हो गया भगवान की कथा को श्रवण करके। राम जी का वर्णन जैसे ही किया वैसे ही शोक दूर हो गया। वैसे ही जीवन में जो भी अशांति है वो दूर हो जाती है। कब? जब किसी संत के चरण में बैठ करके श्री सौनक जी का भाव रख दें। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों में रसायन का कार्य करे। यदि ये भाव रख देंगे जीवन में सारा शोक दूर हो जाएगा। भगवान का चरित्र पढ़ लेंगे शोक दूर हो जाएगा। ये भाव रखेंगे तब ना। और जब ये कहेंगे वक्ता से उतरने, मंच से उतरने के बाद, पंडित जी कथा तो सुनाए ठीक है, परंतु एको चुटकुल्ला नहीं सुनाए, चुटकुल्ला नहीं सुनाए। तो यहाँ अगर चुटकुल्ले से कल्याण होता तो श्री सौनक जी महाराज ये कह देते कि मेरे कानों में जो अच्छा लगे ऐसा चुटकुल्ला कोई कपिल शर्मा का सुना देना। परंतु ये नहीं कहा, बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में जो रसायन का कार्य करे वो सुना देना। कहने का भाव ये है जीवन में जब कथा होगी तो अशांति दूर होगी। और कथा में जो आज विकृति थोड़ा बहुत आई है, इसकी जिम्मेदारी केवल वक्ताओं की नहीं है, आधुनिक वक्ताओं की। इसकी जिम्मेदारी आप सभी श्रोताओं की भी है। आप वक्ता को उतरने के बाद इतना प्रेशर कर देते हैं, पंडित जी एको चुटकुल्ला नहीं सुनाए, एको चुटकुल्ला नहीं सुनाए। अच्छा, हमसे कोई चाहे नाराज हो, चाहे दुखी हो, चाहे संतुष्ट हो, चाहे असंतुष्ट हो, हम तो वही सुनाएंगे जो व्यास जी ने सुनाया है। हम तो वही सुनाएंगे जो सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया है। हम तो वही सुनाएंगे जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। अच्छा, ये डिमांड हो जाता है हमारा। और हृदय को तकलीफ तब होती है जब यह प्रधान श्रोता डिमांड करे कि महाराज कुछ चुटकुल्ला सुना दिया करिए। अभी अभी हम लोग एक जगह कथा किए तो वहां पर ये आया प्रस्ताव कि पंडित जी थोड़ा चुटकुल्ला सुना दिया करिए। हमने कहा भाई चुटकुल्ला सुनना होता तो आप क्या बोलते हैं उसको, कभी सम्मेलन करा लेते तो उसमें खूब चुटकुल्ला मिलता, हंसी ठहाके लगते। तो कथा में तो चुटकुल्ले का कहीं ठौर नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा में तो जगह जगह करुण प्रसंग है, जगह जगह प्रेम प्रसंग है। इस भागवत जी के ग्रंथ में कहां चुटकुल्ला घुसेड़ दोगे? ध्रुव जी के प्रसंग में कि प्रहलाद जी के प्रसंग में, उद्धव गोपी संवाद में कहां पर आप प्रस्तुत कर देंगे? बंधुओं, ये भाव रखिए कि जिस भाव से सौनक जी महाराज कह रहे हैं मम कर्ण रसायनम, उसी भाव से हम भी कथा सुनेंगे। हमारे कानों को जो रसायन का कार्य प्राप्त कराएगा वही कथा सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लौकिक सुख को दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकती है, परंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, गुरु की कृपा हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, उस दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति हो जाएगी। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो छोटे से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो छोटे से प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठ करके ये बोल सकेंगे
क्या कि हे प्रभु जो आपने मुझे दिया, न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया, न लक्ष्मी को दिया, न शिव को दिया, न ब्रह्मा को दिया। हे प्रभु आपने जो मुझे दिया वो किसी को नहीं दिया। ये किसकी कृपा से बोल रहे हैं? गुरु की कृपा से बोल रहे हैं। तो हे गुरु जी, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि सुनो, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा। सौनकों पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि अब हम आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सारे शास्त्रों का सार ही सुना देंगे, सारे शास्त्रों का सार सुना देंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संसार में काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सभी जीव काल रूपी ब्याल माने सर्प के मुख में हैं। अब काल माने समय, समय का, समय रूपी सर्प का मुख बंद हुआ तिवारी जी, खेला खत्म। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, समय रूपी सर्प का मुख बंद हुआ, समाप्त जीवन। उसके पहले क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भगवान की भागवती कथा का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। कलौ कीरेण भासितम, जिसे श्री सुखदेव जी ने भागा। एक प्रसंग याद आ रहा है। श्री शिव जी को दक्ष ने यज्ञ में हजारों गालियां सुनाई, परंतु भगवान शिव भगवती सती के पास आकर के ये नहीं बताए, कोई चर्चा नहीं किए कि आपके पिताजी से ऐसी ऐसी वार्ता सभा में हुई। क्यों? क्योंकि शिव जी ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं दक्ष के पाप को उजागर करूंगा उतने समय में मैं भगवान का नाम ले लूंगा। कहने का भाव यह है कि जितना समय हम दूसरे की निंदा चुगली में गंवाते हैं उतने समय में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, परंतु हम नहीं लेते हैं। और हमारे पास लिमिटेड समय है। हमारे पास समय की एक सीमा है। किसी को 80 वर्ष जीना है, किसी को 60 वर्ष जीना है, किसी को भयंकर रोग हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उतना भी नहीं जीना है। अथवा तो किसी का समय कोई निर्धारित नहीं है कब किसको जाना पड़ जाए, फिर भी हम लोग समय को गंवाते हैं। और शिव जी के पास पूरा समय है, पूरा समय है, उनको मरना नहीं है, फिर भी वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दक्ष के पाप को उजागर करने से अच्छा, उसका व्याख्यान करने से अच्छा उतने समय में मैं भगवान का नाम ले लूं। बंधुओं, काल रूपी व्याल के ग्रास बनिए, उससे पहले भगवान की शरण में चले जाइए। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जन्म और मृत्यु ये अटल सत्य है। इसलिए भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा तिवारी जी? क्या करना पड़ेगा? आहा, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धि, बिना मन की शुद्धि के भगवान के चरण में जाना संभव नहीं है। मन की शुद्धि, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मन शुद्ध विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। भागवत जी में कहते हैं कि एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, बिना मन की शुद्धि के भगवान की शरण में जाना संभव नहीं है। रामचरितमानस में कहते हैं निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा।
छिन्न मोहे कपट मोहे कपट छिन्न निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। भागवत जी में कहते हैं एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। जिसका मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और वाल्मीकि रामायण जी में भी कहते हैं मन शुद्ध विहीना नाम, बिना मन की शुद्धि के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करनी है तो मन की शुद्धि आवश्यक है। भैया मन में भरे हैं कचड़ा, मन में भरे हैं पाप और कर रहे हैं पूजा। फिर पूजा तो राक्षस भी करते हैं। मेघनाथ भी हवन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वास्तविक पूजा क्या है? वास्तविक हवन क्या है? मन की शुद्धि। प्रत्येक जीव में जगन्नाथ का भाव और सब में ठाकुर जी का दर्शन, आचार विचार से शुद्ध हो जाना, कोई पाप कर्म ना बन जाए, ये भाव रख लेना, यही मन की शुद्धि है। और ये भगवान की प्राप्ति में आपको बिल्कुल जहाज का कार्य करेगी। प्रकटे सप्त जहाज, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 जहाज प्रकट किए। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड आदि 7 जहाज प्रकट किए हैं। तो ये जहाज का कार्य करेगी। भगवान की कथा रूपी जहाज में बैठ जाइए, मन को शुद्ध करके भगवान तक आपको पहुंचा देगी, भव से पार करा देगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मन शुद्ध होगा नहीं तो बात ऐसी है कि तिवारी जी, बात ऐसी है कि घड़ा ले आइए और घड़े में कई छिद्र हो और उसमें पानी भर के हमें दिखाइए। पानी भर पाएगा? उसमें नहीं भर पाएगा ना, क्योंकि उसमें छिद्र है। तो उसी प्रकार से छिद्र नहीं होना चाहिए। अथवा ऐसा समझिए कि बर्तन आपने साफ किया है माता जी, और उसमें बिम बार साबुन लगा हुआ है, वो अच्छे से धुला नहीं गया है। अब पति देव वो कटोरा लिए और खीर लेने के लिए जब आपके पास जाएंगे कि इसमें खीर परोस दो, और ध्यान जाएगा कटोरे में कि कटोरे में तो बिम बार साबुन लगा हुआ है, जो बर्तन को साफ करने वाला होता। तो क्या उसमें खीर पा लेंगे तिवारी? नहीं पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अभी कास्टिक लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है। अथवा राखी से माजा है तो राखी लगी हुई, मिट्टी से माजा है तो मिट्टी लगी हुई है। पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। जब तक जल से कायदे से उसे वाश नहीं किया जाएगा तब तक उसमें कुछ पाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जब सत्संग रूपी जल से खूब एकदम आनंद से स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे, तब ठाकुर जी के चरण शरण को ग्रहण करने के योग्य हो जाएंगे। अच्छा, वस्त्र साफ करने के लिए स्वेफ एक्सल आता है, केवल स्वेफ एक्सल लगा दो बस और कह दो ऐसे ही पहन लो, तो संभव है? जल का होना आवश्यक है ना। सत्संग रूपी जल में वस्त्र को खूब प्रक्षालित करके, वस्त्र रूपी जीव को प्रक्षालित करके तब उसे भगवान के चरणों में निवेदित किया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे वस्त्र को जल से धोना पड़ता है कायदे से, उसी प्रकार से अपने मन को माजो, कथा से माजो, अपने मन को शुद्ध बनाओ। और वो शुद्धि कहाँ मिलेगी? वो शुद्धि कथा में मिलेगी। कथा सुनाना प्रारंभ किए बंधुओं। ये कथा, भगवान की कथा नारद जी को सनकादिक मुनि ने सुनाई। सनकादिक मुनि ने नारद जी को कथा सुनाई। सूत जी महाराज अब कहते हैं सौनकादिक ऋषि से। तो नारद जी महाराज तो एक जगह पर टिकते नहीं, तो सनकादिक मुनि से उनकी भेंट कहाँ हो गई? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक बार नारद जी महाराज
बद्रिकाश्रम में थे और वहीं चारों महात्मा विचरण कर रहे थे। चारों महात्माओं की दृष्टि नारद जी पर गई। नारद जी को जब देखा, बोले अरे नारद जी, आपका मुख इतना दीनहीन क्यों है? क्यों? क्योंकि जिसके चिंतन मात्र से संसार की चिंता का नाश हो जाए, उसका मुख इतना दीनहीन। भागते हुए कहां से आ रहे हो? भागते हुए कहां को जा रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, मुख इतना उदास क्यों है? तब नारद जी महाराज ने बताया, महाराज हम जगह जगह पर गए परंतु हमें कहीं शांति नहीं मिली। बड़े ध्यान से सुनिए, बस भक्ति महारानी का कल्याण करा करके कथा को विश्राम देंगे। हम जगह जगह गए, मन को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं पर शांति नहीं मिली। जहां पर जाते हैं वहां पर अशांति देखते हैं। परंतु जब हम वृंदावन गए तो हमने वृंदावन में क्या देखा? वृंदावन में जब हम गए तो वहां पर हमने देखा कि यमुना के तट पर एक युवती के गोद में दो वृद्ध पौड़े भये थे। उसके आसपास कई देवियां थीं। हम सोचे वहां जाएं, परंतु देवियों का समुदाय नहीं गए। परंतु जैसे ही हम वापस आए तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधो रुक जाइए, मत चिंतामपि नाशय। मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, रुक जाइए। तब उसने बताया कि महाराज मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। ये गंगा आदि नदियां हैं, ये ज्ञान और वैराग्य दो मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य और स्वयं मैं जीर्ण हो गए थे, परंतु धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर आकर के वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं अपने नवीन स्वरूप को धारण कर पाई। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जैसे के तैसे ही हैं। तो वृंदावन धाम बड़ा ही दिव्य धाम है। वृंदावन भक्ति का धाम है, वहां पर भक्ति नवीन हो जाती है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वृंदावन भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है। हे नारद जी मेरे चिंता का नाश करिए। क्यों? क्योंकि जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। आप जयति जितवान माया को जीत लिए हैं। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चा कलैय ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी कृपा से ध्रुव जी और प्रहलाद जी का कल्याण हो गया। आप हमारी चिंता को दूर करिए। अब महाराज नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, परंतु थोड़ी चेतना आती है फिर गिर जाते हैं, थोड़ी चेतना आती है फिर गिर जाते हैं। अब नारद जी महाराज क्या करें? इतने में आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करिए। तो सत्कर्म खोजते खोजते नारद जी प्रत्येक आश्रम में ऋषियों के पास गए, कोई कुछ नहीं बताया। तो नारद जी महाराज चिंतित हैं। नारद जी महाराज अब सनकादिकों को बता रहे हैं कि कोई कुछ नहीं बता पाया, उनका कल्याण हम नहीं कर पाए, इसी से हम चिंतित थे। सनकादिक मुस्कुराने लगे, बोले नारद जी आपने वेद का पाठ किया, आप उन्हें भागवत सुनाइए। क्यों? क्योंकि भागवत ही क्या है? भागवत ही सार है, भागवत से कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा हमने वेद सुनाया नहीं उठे, भागवत से उठ जाएंगे। तो 3 उदाहरण दिए यहां पर, बोले सुनो, वेद है आम का वृक्ष और भागवत है आम का फल। अब कोई ये सोचे
कि हम आम के फल को छोड़ करके आम के पत्ते को चबाएंगे तो आम के फल का रस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। आम का उदाहरण दिया। और वेद है दूध और भागवत है घृत। कोई ये सोचे कि घृत में पूड़ियां निकाली जा रही हैं घी में, अब 2-4 पूड़ी निकालना है, घी कम पड़ गया, थोड़ा दूध में निकाल लें तो संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बनता दूध से ही है लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा उदाहरण दिया गन्ने का। गन्ना है वेद और गुड़ है भागवत। गन्ना है वेद, गुड़ है भागवत। तो भागवत को श्रवण कराइए। जो मिठाइयां गन्ने से बन जाएंगी, गुड़ से बन जाएंगी, शक्कर से बन जाएंगी, वो गन्ने से नहीं बन पाएंगी। भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, कहां पर प्रारंभ हुई? हरिद्वार में प्रारंभ हुई भागवत जी की कथा। और बंधुओं, हरिद्वार में जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, सारे ऋषि महर्षि आकर के बैठ गए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। भगवान की कथा प्रारंभ हुई गंगा के द्वार पर। सारे ऋषि महर्षि, जो नहीं आता है भृगु जी पकड़ पकड़ के लाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा अच्छे काम के लिए जो प्रेरित करे उसका 10% फल उसे मिलता है। ये कथा हो रही है आचार्य शिवम जी के सौजन्य से। तिवारी जी को कथा प्राप्त हुई है तो इसका कुछ प्रतिशत फल तो मिलेगा ही इनको। खूब दौड़ भाग करके अरेंज किए सारी व्यवस्था। तो ऐसे ही भृगु जी का कार्य आप किए तो भृगु जी महाराज सबको पकड़ पकड़ करके ला करके कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आप लोग भी कल से एक एक श्रोता पकड़ पकड़ करके लाइए और भृगु जी का कार्य करिए। कथा हुई, कथा के परिणाम स्वरूप, कथा के अंत में भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के ताता थैया करके नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य की। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने कहा कि अब मैं कहां जाऊं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए सबके लिए आसन है, मेरे लिए क्या आसन है? सनकादिकों ने मुस्कुरा करके कहा, हे देवी, यहाँ पर जितने भी श्रोता, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, जितने श्रोता बैठे हैं सब निर्मल और पवित्र श्रोता हैं। इनके हृदय में जाकर के विराजमान करो। भक्ति महारानी श्रोताओं के हृदय में झांक करके देखती हैं, हाँ ये हृदय निर्मल है, इसके हृदय में बैठूंगी, बैठ जाती हैं। भक्ति महारानी झांक करके देखती हैं, इसके हृदय में निर्मलता नहीं है, लौट आती हैं। शिव जी भी भक्ति की कामना करते हैं। किस भक्ति की? बार बार बर मांगऊ हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति आ जाए हृदय में, आ तो जाए परंतु जा ना पाए, ऐसी भक्ति आ जाए। और जब ऐसी भक्ति आ जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। तब हम ठाकुर जी से कहेंगे, क्या कहेंगे? हरि तोहे राखूं संवरिया। जब भक्ति आ जाएगी तभी कह पाएंगे, नहीं तो भगवान को रखना संभव नहीं है। जब भक्ति प्रवेश करेंगी तो भगवान प्रवेश करेंगे। आइए सब लोग प्रेम से बड़े भाव से गाएंगे। तोहे राखूं संवरिया कहीं विधि से, तोहे राखूं संवरिया कहीं विधि से, तोहे राखूं संवरिया कहीं विधि
से तुम्हें रखो संवरिया, बीज से तुम्हें रखो संवरिया। राखूं तो हिया तड़पत है, नैन बिच राखूं तो नैन बिच राखूं तो हिया तड़पत है। हिया बिच राखूं तो हिया बिच राखूं तो नैन तड़पे तो हे राखूं संवरिया, नहीं बिच से मन ठहरत है,
बिटिया की भांति मिलोगे, सिया बिटिया की भांति मिलोगे, सिया अली की भांति मिलोगे, सिया अली भांति मिलोगे, ताप काटे ताप काटे ताप काटे अंग 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 से तेरा विधि से तुम्हें राखूं संवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की कथा की महिमा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का परम उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने कहा कि भागवत की कथा से केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति का ही उद्धार होगा कि और किसी का भी हो सकता है। तब सनकादिकों ने कहा कि जो पूरे जीवन पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो, उसका भी कल्याण भागवत की कथा से संभव हो पाएगा। तब नारद जी ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ बात। पूरा जीवन पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, मर करके प्रेत बन गया हो, उसके बाद उसका कल्याण हो जाएगा भागवत की कथा से। बोले हाँ। देखो निष्कृतिश्च श्राद्ध कर्तिश्च, श्राद्ध कर्ता, श्लोक ध्यान में नहीं आ रहा है। श्राद्ध कर्ता जैसे ही गया के लिए पिंडदान करने के लिए निकलता है, वैसे ही ब्रह्मणा गीयते पुरा, ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं ब्रह्मलोक से। देखो देखो कितना आज्ञाकारी है, जो अपने माता पिता पूर्वजों को तिलांजलि देने के लिए गया तीर्थ में जा रहा है, प्रशंसा करते हैं, परंतु उससे भी कभी कभी बात नहीं बन पाती। जो उससे भी बात नहीं बन पाती, तो कल्याण किससे होता है? भागवत से। इसलिए गए तीर्थ के बाद जगन्नाथ जी आदि के दर्शन के उपरांत भागवत की कथा सुनी जाती है। धुंधकारी जैसे प्रेत का भी कल्याण कराने में जो संभव है। अब आज थोड़ा समय का अभाव था, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि 5 मिनट में धुंधकारी की कथा सुना दें या आरती कराएं। और कल आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, फिर आरती, क्योंकि समय भी हो चला है। कल से आप लोग ठीक 6 बजे ठीक अपने समय पर आ जाइए। और कल धुंधकारी मोक्ष और मंगलाचरण और श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी से मिलन और परीक्षित जी का प्रश्न, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, मरणाधर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी का उत्तर। कथाएं बहुत हैं, लेकिन क्या किया जाए, समय का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। कल से आप लोग ठीक 6 बजे आइए और कल से ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी और ठीक समय पर भगवान की कृपा से कीर्तन होकर के संपन्न होगी। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम रमा राम रमा राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण
यही हरदम ही कहना है, जब तक रहना है। हरदम ही कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यही जाते ही रहना है, जब तक रहना है। यही जाते ही रहना है, जब तक रहना है। जब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान के। महापुराण भगवत निर्मल, महापुराण भगवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय थल। परमानंद सुधारसमय थल। आरती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथनि प्रताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। 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 भुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। तथा अकिंचन प्रिय सुदासिनी।
अति पावन धर्म भक्ति ज्ञान दान की आरती अति पावन धर्म भक्ति ज्ञान दान की आरती अति पावन गौरी गौरम करुणावतारम संदर्शयामि जलेन शीतले कर्णं शीतले त्वं जगत्